तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हरियाणा के लोग अपना मन बना चुके हैं, अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। वहीं हुड्डा ने कहा कि होली के बाद हरियाणा में टिकट्स की घोषणा होगी। हरियाणा की राजनीति में पिछले दिनों काफी कुछ बदलाव हुआ है। सरकार भाजपा की है, जेजेपी उसमें से माइनस हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही कैबिनेट के भी कई चेहरे बदले जा चुके हैं और पोर्टफोलियो भी असाइन हो चुके हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, वो जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, सरकार बदल गई, बीजेपी की है, चेहरा बदल गया, कैबिनेट बदल गई, विभाग बदल गए। देखिए, आपको ध्यान होगा, विधानसभा का जब सेशन हुआ और ये फैसला हुआ है, जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी जी, उन्होंने जब पहली दफ़ा विधानसभा में आए तो उस टाइम मैंने ये कहा था, भाई तुम मुख्यमंत्री बदलते रहो और लोग सरकार बदलेंगे। चेहरे बदलने से क्या आता है? जो 5 साल ये बीजेपी जेजेपी सरकार से जितनी कोई भी जनहित का कार्य नहीं हुआ और कोई विकास नहीं हुआ, जो प्रदेश सबसे ऊपर नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में वो आज किस चीज़ में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में और अपराध में। आज देश में देखो कौन से स्थान पे पहुंच गया। और यहाँ तक कि जो अपना प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसमें जो है हरियाणा को असुरक्षित का, वो तो इनके आंकड़े हैं ना, नीति आयोग के, तो आपके सामने है ये। तो इस वास्ते सरकार बदलने से, मुख्यमंत्री चेहरे बदलने से कोई अंतर नहीं है। हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। सर, एक एंटी इनकम्बेंसी को काटने का एक फॉर्मूला होता है, ये उत्तराखंड में भी हमने देखा, गुजरात में भी देखा कि जब चुनाव आ जाएं किसी तरह की इंटरनल रिपोर्ट भाजपा वालों की होती होगी। ये आपको लगता नहीं है कि दाव कई राज्यों में तो कामयाब हो गया, यहाँ आप विपक्ष में हो तो आप लोगों के लिए भी खतरा है कि बीजेपी ने नई ट्रिक चल दी, नया दाव चल दिया? एक्सपोज हो गए, ये जो एक्सपोज हो गए। आपने देखा नहीं, अविश्वास प्रस्ताव हम लाए थे। हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी ऐसी है जिसने ये विप दिया हो कि तुम गैर हाजिर हो जाओ? अगर इसके खिलाफ गए हैं तो बात होती है, ये जेजेपी ने विप जारी किया कि आप गैर हाजिर हो जाओ। और भाई, जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो 2 ही बात होती हैं, या हक में वोट दो या खिलाफ दो। और गैर हाजिर होने का मतलब मिली भगत। या आपके सामने तो 1-2 महीने पहले कह दिया था कि भाई इनका समझौता हो चुका है गठबंधन तोड़ने का, तो टूट गया। तो लोग समझते हैं लोग इनको अच्छी प्रकार समझ सके हैं, लोग इनके बिल्कुल खिलाफ हैं। अलग जाने से कांग्रेस को क्या फायदा नुकसान देखते हैं? क्योंकि जेजेपी तो अब इनके साथ में नहीं है, कई बार हमलावर होते थे। अब आप कह रहे हैं कि भाई मिली भगत तो है, लेकिन ऑफिशियली तो एक अलग कैंडिडेट आएंगे ना इनके? आएंगे। लोग समझते हैं इस बात को कि हरियाणा में मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी जो आएंगे वोट काटू हैं। सर, पुरानी जो तमाम चीज़ें बदली हैं, एक चीज़ और भी पूछी जाती है कि हुड्डा साहब इतने सीनियर लीडर हैं, इतने तमाम पद पे रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश क्यों नहीं हुई? या फिर इस तरह से जो नंबर गणित था बिल्कुल मार्जिन पे था, या फिर इतनी ज़्यादा उनकी नंबर गेम था जेजेपी की वजह से, जैसे आपने कहा कि एब्सटेंड होने का साफ तौर पर कह दिया, आपने उस तरह की राजनीति की नहीं? देखिए, अगर वो एब्सटेंड नहीं होते, वोट पड़ती तो हो सकता था कि सदा गिर जाती, लेकिन ये मिली भगत तो मैंने बता चुका। ये पहली बार हुआ है किसी पार्टी ने विप दिया हो कि भाई गैर हाजिर हो जाओ। तो जेजेपी ने गठबंधन तोड़ने के बाद भी एक तरह से सरकार बचाने का काम किया। भैया, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है? सर, अब तमाम चीज़ों का लोकसभा चुनाव पे कोई फ़र्क देखते हैं? और अपनी तैयारियों के बारे में भी सर बताइएगा, क्योंकि 9 कैंडिडेट आप लोगों को भी चुनने हैं और लोकसभा में से चुनाव से ठीक पहले इतना सब बदलाव होना एक दल का, भाजपा का। यहाँ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मजबूत है। देखो, हरियाणा में तो लोगों ने तय कर लिया कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है और अच्छे परफॉर्मेंस रहेगी हमारी पार्टी। क्या तैयारियां सर, कब तक टिकट के एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? सीईसी है, अब होली आ गई है, होली के बाद ही जो है पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी,
उसके बाद सीसी में जाएगा। सर, आपके कई नारे प्रदेश में चर्चा का विषय रहे, जिस तरह से फ्री बिजली का था 300 यूनिट के आसपास, 6000 पेंशन का जो मामला था, और जो गरीबों को प्लॉट देने की जो बात थी, ये तमाम चीज़ें थी। अब मैनिफेस्टो में इनमें से कितनी चीज़ ली जाएंगी ताकि एक कांग्रेस की स्टैंप के साथ भी जाएंगे? देखिए, एक मैनिफेस्टो कांग्रेस का एक तो लोकसभा के लिए बनेगा, उसमें जो हमने वायदा किया था भाई किसान को एमएसपी मिलेंगे, स्वामीनाथन के भाव मिलेगा, इस किसान की कर्ज माफ़ी की जाएगी, गरीब आदमी को न्याय, ये जो 5 न्याय हैं ये सब उसी के अंग है। आप देखो सारे हैं। बाकी जहाँ तक स्टेट के सब्जेक्ट का है, ये आज मैं कह रहा हूँ ये पार्टी का फैसला है। कांग्रेस की सरकार आएगी उसी दिन जो है 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, और ये कह रहा हूँ जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी कर्मचारियों के लिए, और 6000 रुपया पेंशन, ओल्ड एज पेंशन होगी। ये नई सरकार के गठन के बाद आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार... हाँ, ये तो प्रदेश का सब्जेक्ट है ना। पहले भी हमने किया, हमने जो कहा वो किया। और जैसे हमने अपने समय में 3,82,100 गज के प्लॉट दिए, 9 साल हो गए इन्होंने किसी एक को नहीं दिया, तो वो स्कीम भी हम चालू करेंगे। जो खेल खिलाड़ियों में जो हमारा हरियाणा नंबर 1 था, वो खिलाड़ियों की क्या हालात हुई, जंतर मंतर पे हमारी महिला पहलवानों की आपने देखा। तो जो हमारी नीति थी कि पदक लाओ पद पाओ, उसको जो है हम जारी करेंगे, शुरू करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव तो है, लेकिन कहीं भी हरियाणा के लिहाज से सर देखा जाए तो समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और आप लोग की जो रैलियां हैं, आपकी हो, प्रदेश अध्यक्ष आपकी हो, दीपेंद्र जी की हो, और बाकी आपके जो लीडर्स भी घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक साथ ही लोकसभा के साथ साथ ही आप लोग भी और भी दल भी विधानसभा की तैयारियां भी साथ चलते हुए कर रहे हैं? देखिए, अब तो लोकसभा के हैं, वैसे तो हमारे 5 साल से हम लगातार पार्टी सक्रिय रही है, लोगों में रही है, लोगों की समस्याएं उठाई है। जो हमारे को जो जिम्मेवारी सौंपी थी पार्टी ने, लोगों ने, वो पार्टी ने निभाई है। सर, एक सवाल पिछले दिनों अगर देखा जाए, एक पूर्व सांसद साहब हैं राजकुमार सैनी साहब, वो कई दलों का एक गठबंधन सा बनाकर कांग्रेस को सपोर्ट देने आए, उस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, कांग्रेस के सदस्य नहीं बने हैं। और जो उन्होंने भाई जात पात की राजनीति कांग्रेस तो करती नहीं है, 36 बिरादरी की है, तो कांग्रेस में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर बात कर रहे थे और काफ़ी आश्वस्त हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव जब आएंगे, कांग्रेस वो प्रदर्शन करके दिखाएगी, और जो वादे किए जा रहे हैं, जो घोषणा पत्र नजर आएगा, उसमें जो तमाम रैलियों की बात की गई है, वो भी इन घोषणा पत्रों में लोकसभा के हिसाब से अलग और विधानसभा के हिसाब से अलग अलग नजर आएगा। कैमरामैन मोहित के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।